अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज को कैसे हम अपनी आँखों की ठंडक बनाएं और उसमें किस तरह से हमें सुकून और चैन और राहत मिले, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तशहुद या तहियात के बारे में बात हो चुकी है। आज हम दुरूद शरीफ के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। दुरूद शरीफ पे अल्फाज हैं जो दुरूद इब्राहिमी है, जो हम नमाज में मैं और आप पढ़ते हैं और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, वो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो यहाँ इसका तर्जुमा पहले देखते हैं कि ए अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर जो है ना वो रहमतें नाज़िल फरमाई थी। और ए अल्लाह, तू काबिल तारीफ़ है और तू इज़्ज़त वाला और बुलंद मकाम वाला है। तो यहाँ दरअसल दुरूद शरीफ की जो रूह है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मेरे और आपके ऊपर सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ताला का है कि उसने हमें अदम से वजूद दिया, ये हाथ पाँव दिए, आँखें दी, ज़िंदगी की नेमत दी, इतना बड़ा गिफ्ट हमें अता किया और वो हमें हर वक्त पालता है, पोसता है, परवरिश करता है, ग़िज़ा देता है, हवा और पानी फराहम करता है। लेकिन इसके बाद अगर मेरे ऊपर और आपके ऊपर किसी का एहसान है तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई, कितने दुख उठाए। ताइफ में उनको कितने पत्थर मारे गए, वो लहूलुहान हो गए। ग़ज़वा उहद में वो इतने शदीद ज़ख्मी हुए कि अपने वो माथे से खून पूंछ रहे थे, अपने रुखसार मुबारक से खून पूंछ रहे थे, दंदान मुबारक शहीद हो गए, घुटने ज़ख्मी हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना वो इस दीन को पहुँचाया और आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और कुर्बानी की वजह से ये दीन और ये कुरान और ये कलमा और ये नमाज मुझे और आपको मिले हैं। तो हम उन कुर्बानियों को याद करें और फिर हम गोया कि हम असल में अल्लाह ताला के सामने हम कहते हैं कि अल्लाह, मेरा दामन तो खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है और रहमतों के, बरकतों के, इज़्ज़त के और मुकाम की बुलंदी के सारे ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं। इसलिए अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाज़िर हूँ और मैं ये दुआ कर रहा हूँ, या अगर ख़ातून है तो वो ये सोचे कि मैं ये दुआ ये कर रही हूँ अल्लाह ताला कि मेरे जो नबी हैं उन्होंने जो मेरे ऊपर एहसानात किए हैं तो उनका बदला यही है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर रहमतें नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर रहमतें नाज़िल फरमाई थी। और वो क्या रहमतें थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग गुलजार बन गई और उनके लिए जो छुरी है उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला नहीं काटा, और जो मक्के की बेआब व गया वादी है वहाँ पे अल्लाह ताला ने कैसा इंतज़ाम कर दिया। तो ये रहमतें और बरकतें हमें भी हासिल हों। और इसी तरीके से फिर हम आगे दोबारा कहते हैं अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बारक युबारक का मतलब है कि ऐसी फैज़ रसानी, ऐसी भलाई, ऐसी अता और ऐसी बख्शिश जिसकी कोई हद न हो, जिसकी कोई इंतहा न हो, जो अनलिमिटेड हो और जो हमारे तसव्वुर और ख़्याल से भी बाहर हो। तो ये हम बरकत की दुआ करते हैं। तो हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसी बरकतें अता की। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल से थे, ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल से थे, दुश्मनों से उनको बचाया। उनको जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने समंदर से जो है ना वो रास्ता दिया। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ात दिए, तो उनकी नस्ल में अल्लाह ताला ने नबूवत रख दी, कितनी बरकतें उनको अता की। तो यही हम तमन्ना करते हैं कि अल्लाह, जिस तरह आपने इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस नस्ल में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी इसी तरह रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। और ये जो ज़िल्लत और रुसवाई जिसमें उम्मत पड़ी हुई है, करप्शन में, इससे निकले और उसको इज़्ज़त हासिल हो, उसको वक़ार हासिल हो, उस दुनिया में अरूज हासिल हो, तो उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिले। इसलिए मौजूद नाज़रीन और सामईन, दुरूद शरीफ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, तोहफ़ा है जो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हैं। और अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर करता है स्पेशल, जो नमाज के अंदर जो हम दुरूद पढ़ते हैं वो जाकर पेश करता है बाई नेम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए इसको पूरे मोहब्बत से, पूरे शौक़ से पढ़ना चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे ऊपर एक दफ़ा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 दर्जे बुलंद करता है और उसके 10 गुनाह माफ़ करता है। तो हम ये सोचें कि रहमतों की बारिश हमारे पर हो रही है, हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, और इस तरह से फिर हमें अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल होगा, एक तरह का सुकून भी मिलेगा और नमाज हमारी आँखों की ठंडक भी बनेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।